हेलो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर क्लास 10th का पढ़ाना स्टार्ट किया था। एसिड्स और बेसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दी थी और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, इस सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो उसके बाद इतना सब पढ़ने के बाद आपकी एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है, तो आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ और उसके बाद एसिड्स और बेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में है। देखो, क्वेश्चन दिया है, you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution. आपको 3 टेस्ट ट्यूब्स दी गई हैं। उन तीनों में क्या है, एक में डिस्टिल्ड वाटर है और एक में एसिडिक सोल्यूशन है और दूसरे में बेसिक सोल्यूशन है। फिर आपको क्या दिया गया है, इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो आप ईच टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस में बेस है, किस में एसिड है और किस में डिस्टिल्ड वाटर है। देखिए, आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर ही दिया गया है, तो आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो मैंने बताया हुआ भी है, मतलब कि बेसिस जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पुट द रेड लिटमस पेपर विच इज गिवन टू यू इन ऑल द 3 टेस्ट ट्यूब टर्न बाय टर्न. If red litmus paper turns blue, then the solution in that test tube is basic, क्योंकि बेसिस ही रेड को ब्लू करते हैं। अब आपको ब्लू लिटमस पेपर मिल गया, अब जो रेड था वो ब्लू बन गया। अब हम क्या करेंगे, हमें एक टेस्ट ट्यूब के कंटेंट के बारे में तो पता चल गया कि ये हमारा बेस है। जो बाकी के 2 टेस्ट ट्यूब्स बचे हुए हैं, तो उन दोनों में जो ये रेड और हमारा ब्लू लिटमस पेपर बन गया है, तो 1 by 1 उसमें भी हम डिप करेंगे। तो जिसमें तो कोई फर्क नहीं होता वो डिस्टिल्ड वाटर होगा, लेकिन ये ब्लू लिटमस जिस टेस्ट ट्यूब के कंटेंट से वापस रेड हो जाता है, दैट कंटेंट इज एसिडिक सॉल्यूशन। तो बस हमें पता चल गया, सबसे पहले हमें बेस पता चला, फिर दूसरे में एसिड। जिस टेस्ट ट्यूब के कंटेंट से लिटमस पेपर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट टेस्ट ट्यूब कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। तो इस तरह से हम तीनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप अपनी लैंग्वेज में जैसे भी चाहो लिख सकते हो। हाँ, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं पहले, फिर बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और एसिड्स किस किस टाइप के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो एसिड्स के बारे में समझते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, देखो, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सावर टेस्ट। ये पहले भी बताया हो मैंने कि एसिड्स का टेस्ट सावर होता है। तो वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सावर होता है वो एसिड्स होते हैं और बिटर टेस्ट वाले बेसिस होते हैं। अच्छा, एसिड्स और क्या क्या कर सकता है, एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है एसिड। अच्छा, और एसिड और बेस का अगर रिएक्शन होता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए एसिड और बेसिस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद और भी एसिड्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और कुछ मिनरल एसिड्स होते हैं, जिनको मैन मेड एसिड्स भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वीक एसिड्स होते हैं और मैन मेड एसिड्स या मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और ये वीक एसिड्स होते हैं। तो हमारे कुछ फ्रूट्स होते हैं और कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से फ्रूट्स में और एनिमल प्रोडक्ट्स में ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं। जैसे रॉ मैंगो मतलब कच्चा आम, रॉ ग्रेप्स, लेमन मतलब नींबू, ऑरेंज एंड टैमरिंड इमली, ये सावर होते हैं टेस्ट में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स इन देम, क्योंकि उनमें एसिड्स होते हैं। और कर्ड ऑल्सो कंटेन्स एसिड, दही जो होता है वो भी एसिड कंटेन करता है, यहाँ तक कि दूध में भी एसिड होता है, लैक्टिक एसिड उसमें भी होता है। तो द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। मैंने आपको पहले बताया है कि प्लांट मटेरियल्स और एनिमल्स में जो एसिड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं और ये एसिड्स वीक एसिड्स कहे जाते हैं। अच्छा, किसमें क्या क्या एसिड होता है, चलिए वो भी हम लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं। जैसे विनीगर में होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं। तो विनीगर में आता है एसिटिक एसिड। लेमन और ऑरेंजेस में होता है सिट्रिक एसिड। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। इसी तरह से टैमरिंड मतलब इमली और अनराइप ग्रेप्स कच्चे अंगूर, इनमें होता है टार्टारिक एसिड। टोमेटोज में होता है ऑक्जेलिक एसिड। और एंट स्टिंग, जब कोई चींटी काट लेती है या कोई बी काट लेती है तो खुजलाहट होती है और जलन सी होती है, तो उनके स्टिंग में एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉइक एसिड। तो एंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इस तरह से प्लांट मटेरियल्स और एनिमल प्रोडक्ट या एनिमल्स में भी एसिड्स पाए जाते हैं।
तो ये सारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे वीक एसिड हैं, और जो मैन मेड एसिड जो कि मिनरल ऑफ द अर्थ से तैयार किए जाते हैं, जिनको ह्यूमन बीइंग तैयार करते हैं, दोज एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड्स इज क्वाइट सेफ टू यूज। जैसे हमारे फ्रूट्स में जो एसिड्स पाए जाते हैं वो सेफ होते हैं यूज करने के लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड को हम डाइल्यूट भी करेंगे तब भी वो हमारे लिए सेफ नहीं होते हैं, उनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वो स्किन में या कपड़ों में पड़ जाते हैं तो उसको भी जला देते हैं। तो हमारे फ्रूट्स के जितने भी एसिड हैं सारे खाए जाने वाले एसिड्स होते हैं, इन सभी एसिड्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, एक एसिड ऐसा है जो कि मिनरल एसिड है बट वीक एसिड में ही उसको काउंट किया जाता है, जैसे कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है। जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं, सोडा होते हैं, उनमें जो फिज होता है वो कार्बोनिक एसिड्स की वजह से होता है, तो ये भी सेफ है कंज्यूम करने के लिए। ये मिनरल एसिड्स जो है कंसंट्रेटेड एसिड्स भी होते हैं और डाइल्यूट एसिड्स भी होते हैं। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड्स आर दोज एसिड्स which contain minimum amount of water in it, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में वाटर होता है, वो कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं और जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं। The concentration of acid is decreased by adding more water in it। जब हम और ज्यादा वाटर मिलाएंगे कंसंट्रेटेड एसिड में तो वो डाइल्यूट बन जाता है। डाइल्यूट बनाने के लिए ज्यादा वाटर मिलाया जाता है। अच्छा, कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए वाटर हम कैसे मिलाते हैं? ऐसे हम एसिड में डायरेक्टली वाटर नहीं मिला सकते, बिकॉज व्हेन वाटर इज मिक्स्ड इन द एसिड इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है और आपका चेहरा भी जल सकता है। तो इस तरह से एसिड को डाइल्यूट नहीं किया जाता है, बल्कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए वाटर में धीरे धीरे एसिड को मिलाया जाता है और स्टर करते हुए, उसको हिलाते हुए एसिड को मिलाते हैं, तब कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाया जाता है। तो बहुत ही केयरफुली कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर एसिड में वाटर डायरेक्टली मिला दिया जाए तो बहुत हार्मफुल हो सकता है। So dilution of concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring and not by adding concentrated acid to water। बस ये ध्यान रखना है कि वाटर में कंसंट्रेटेड एसिड को ग्रेजुअली स्टर करते हुए मिलाना है, तब वो डाइल्यूट बनता है। हाँ, तब देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या है। एसिड की प्रॉपर्टीज तो आप लोगों ने पहले ही सीखी है, फिर भी हम जान लेते हैं कि नंबर 1, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब हम जानेंगे कि एसिड्स का मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, फिर बेसिस के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।